Okay, so hi everyone, welcome back to my channel and I'm back to share my NEET experience और क्या हुआ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कमेंट में कुछ लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, कैसा गया नीट। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा था, नहीं तो मैं वीडियो अभी कुछ दिन बाद ही बनाता। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट नीट। एक चीज़ कहूँगा मैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न है कि मेरी फ़िज़िक्स गलती हो गई, काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया। ठीक है, फ़िज़िक्स मेरी अच्छी नहीं है। पेपर को मैं गलती नहीं दूंगा कि पेपर बहुत टफ आया था, जैसा कुछ भी पेपर ऐसा था कि ईज़िली स्कोर किया जा सका, वैसा पेन टेस्ट दिया हुआ है ऐसे पेपर का, तो उसमें मेरे आराम से 610 नंबर 620 नंबर ऐसे आ जाते थे। ठीक है, हुआ क्या, एक तो मेरा सेंटर काफ़ी अंदर मतलब गली वगैरह में भेज दिया था। ठीक है, वहाँ गया मैं, और मैं अभी मतलब पेपर मैंने मुझे जब मिला पेपर, ठीक है, तो मुझे समझ आ गया था कि पेपर 2024 से थोड़ा-सा बस वो है, ठीक है, टफ़ है। मतलब 2024 जैसा ही है, ज़्यादा बहुत सारा टफ़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो पेपर जब मिलता है तो हमें ओएमआर फिल करना होता है, और मेरे सेंटर के जो इन्विजिलेटर थे, वो सारे 2 फीमेल्स थीं, वो थोड़ी-सी मतलब ठीक-ठाक सी थीं। तो उन लोगों ने पहले मतलब ओएमआर वगैरह हमसे 15 मिनट पहले हम लोग को पेपर दिया गया, तो उस टाइम पे हमने ओएमआर वगैरह फिल करके मैं बैठ गया। अब जो मैंने सील तो नहीं ओपन किया था पेपर का, तो मैं ऐसे पेज मतलब 20 से सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा था जल्दी-जल्दी, और मैम बायो के मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने देखे, फिर फिज़िक्स भी मैंने देखा, तो उतने में मेरे को समझ आ गया था कि हाँ, पेपर में एटलीस्ट तुमको 620 640 प्लस कर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट वहाँ से बन गया था कि हाँ, मुझे इतना स्कोर करना है। ठीक है, अब पेपर मुझे मिला, हम लोग ने ओपन किया, बायो मेरी 1 घंटे में हो गई, 1 घंटे नहीं, 1 घंटे से कम ही लगेगा, 50 मिनट ओएमआर लेके मेरी बायो हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं पहुँचा फिज़िक्स में, लोग कह रहे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री लेंदी थी, मतलब कैलकुलेशन वाइज़ लेंदी थी, लेकिन फिज़िक्स मेरे सही हुआ है, मेरी गड़बड़ मेरी फिज़िक्स हुई है। फिज़िक्स मेरी गड़बड़ हुई है, क्योंकि देखो यार, फिज़िक्स में मतलब आई डोंट नो, मेरा दिन अच्छा नहीं था या क्या था कि मैं स्कोर नहीं कर पाया फिज़िक्स में जैसा मुझे करना चाहिए था। फिज़िक्स मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अब इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो मेरे मार्क्स कितने हैं। ठीक है, अगर वो सही सही हो जाता तो मैं खुश होता इस टाइम पे, लेकिन नहीं। सो मैं पेपर जब दे के, अब देखो पेपर मैंने दिया पूरे 3 घंटे में आराम से। ठीक है, ओएमआर मैंने इतना मुझे पता है कि मैंने ओएमआर में तो कोई मिस्टेक नहीं करी है। ठीक है, पेपर दिया, पेपर दे के मैं जब निकला, तो पेपर जब मैं जैसे ओएमआर जब ले लेते हैं ना, तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के मैंने सोच लिया था कि मेरे मार्क्स इतने बन सकते हैं। मतलब एक्सट्रीम केस मैंने लिया था कि मतलब इतने हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर दे के निकला, तो मैं अब घर पे पहुँचा, तो मेरे घर में दिमाग में था मेरे कि अरे 610 620 तो आ ही जाएँगे। ठीक है, उसके बाद मेरा मार्क्स मिलाने का मन नहीं था, लेकिन मैं जब मिलाया, क्योंकि यूट्यूब पे चालू हो गया था पूरा, मतलब आंसर कीज़ आ गई थी, कोचिंग वाले भी भेजते थे आंसर की, तो मैंने मिलाया मार्क्स। अब मेरे बायो में तो मेरे सिर्फ मतलब 3 गलत हुए, जो कि सिली मिस्टेक है। उसके बाद केमिस्ट्री में मेरे 5 गलत हुए हैं, और फिज़िक्स में 10 गलत हुए हैं। अगर वही नहीं गलत होता फिज़िक्स, तो हो सकता था, हो जाता। लेकिन अब देखो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि हाँ 5 मतलब इतने, मतलब तुम समझो 600 के अराउंड मेरे मार्क्स हैं, 600 से कम ही हैं। ठीक है, 600 से 595 और 600 के बीच में मेरे मार्क्स हैं बस। अब इतने से तुम अंदाज़ा लगा सकते। अब मैं इस पे ये उम्मीद लगा के नहीं बताऊँ कि हाँ कुछ मिरेकल होगा या कुछ भी। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, और अभी तो मेरी सीयूटी के एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, सीयूटी के एग्ज़ाम्स में मैं नेक्स्ट का भी फॉर्म भरा, तो देखेंगे। और भाई तुम सोचो, एग्ज़ाम तुमसे क्या-क्या करा सकता है नीट। मैंने सोचा था पिछले पहला अटेम्प्ट, देखो मेरा इस बार भी मेरे 20 नंबर या 20-25 नंबर से नहीं होगा, और 2025 में भी ऐसा ही हुआ था। 519 यूपी की कट ऑफ गई थी आखिरी सीट। ठीक है, और मेरे मार्क्स से 500, सिर्फ 19 नंबर का डिफरेंस, और इस बार भी वही होने वाला मुझे पता है। अब मेरे कोचिंग में काफ़ी लोगों का हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं पेपर देके मार्क्स मिलाने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन टाइप का हो गया था। ठीक है, सो आई स्टार्टेड क्राइंग, and my mom also started crying after seeing me. So अभी मतलब तुम सोचो, नीट के पहले मेरा मन था कि मैं नीट दूंगा, उसके बाद मैं काफ़ी कुछ करूँगा, कंटेंट बनाऊंगा, ऐसा वैसा। अभी मेरा बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है, कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, मुझे अपने दोस्तों से बात करने का मन नहीं कर रहा है। स्कूल फ्रेंड्स जैसे मैं सोच रहा था कि मैं नीट के बाद आराम से बात करूँगा, उन लोग से बात करने का मन करेगा। सो छोड़ो यार, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, अब मैं तुम लोग से एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा ऐसा कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं है, जो मतलब
कि अरे ये गलती हुआ, वो गलती हुआ। मुझे पता है कि मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। मैंने मेहनत किया था लेकिन मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाया एग्ज़ाम में। सो उसको मैं अपनी गलती मानूँगा, ठीक है। अब रही बात, कुछ लोग ऐसे थे, मतलब मैंने 1-2 कमेंट पढ़ा, काफ़ी लोग नहीं, 1-2 कमेंट मैंने पढ़ा था कि वो बोल रहे थे कि जब मैं मार्क्स अपना शेयर करता था टेस्ट का कि फेक कर रहा है, मैं नीट के बाद तुम्हारा मार्क्स देखूँगा, ठीक है। तो भाई अब उन लोग को मौका मिल जाएगा, ठीक है, कि मतलब वो करने का। सो कोई बात नहीं, उस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भाई देखो, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की थी, मैंने क्या किया था, और ठीक है यार, नहीं होगा तो अभी देखें। अभी फ्यूचर प्लान मैंने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मेरा अभी मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ यार अपने मार्क्स से। मैं अपने अटेम्प्ट से भी सैटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने सोचा था जब मैंने दूसरा ड्रॉप लिया था कि ये मेरा लास्ट होगा, लेकिन मैं पेपर में परफ़ॉर्म ना करने की वजह से मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। सो लेट्स सी कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। ये है कि नहीं, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता यार, मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी कि अभी क्या करना है। बाकी जिन लोग का हो गया, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग एंजॉय करो। अब मेरे कोचिंग में काफ़ी लोग का हुआ, कोचिंग में मेरे को पता चला है कि मैं ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जिनके टेस्ट में मेरे से कम मार्क्स आते थे, ठीक है। मेरे से कम मार्क्स आते थे, उन लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए वो है, लेकिन ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। OMR गया, अब उसमें चेंज तो होगा नहीं कुछ, ठीक है। सो अब मूव ऑन ही करना पड़ेगा आगे, ठीक है। सो देखते हैं, अभी CUET के एग्ज़ाम देना है मुझे, और नेक्स्ट का फॉर्म भी मैं भरा हूँ, तो उसका भी एग्ज़ाम मैं दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और भाई अपने अपने मार्क्स शेयर कर देना है, मतलब ठीक है। अगर तुम लोग ऐसे ही मतलब मेरी वीडियोस देखने चाहते हो, मैं आगे क्या करने वाला हूँ क्या नहीं, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी जिसको यहीं तक का देखना था कि नीट की वजह से था, तो अभी मत अनसब्सक्राइब करना। मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैं आगे क्या करूँगा, ठीक है। और जिनका नहीं अच्छा गया, कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे दूसरों को समझा सकता हूँ, मेरा खुद पड़ी है। सो दैट्स इट। अभी मुझे पता नहीं मैंने वीडियो में क्या क्या बोला है, मेरे के कुछ भी निकल रहा है मेरे से बस। सो दैट्स इट, बाय। अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहने वाला है, तब तक के लिए बाय। और भाई फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय गाइस।